हर हर महादेव। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद अब 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया है। सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसकी पूरी सभ्यता को ख़त्म कर देंगे और साथ ही उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले की धमकी दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल ईरान पर अपने हमले रोकेंगे और ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। यह सीज फायर लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। समझौते के तहत ईरान ने अमेरिका को 10 शर्तों का प्लान भेजा है, जिसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। यह 10 शर्तें कुछ इस प्रकार से है। पहली शर्त है कि हमले पूरी तरह बंद हो, यानी कि अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले बंद करने की मांग की। दूसरी शर्त है कि सभी सैंक्शन हटाए जाएं, यानी कि सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। तीसरी शर्त है कि फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले। ईरान ने अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की मांग की है। चौथी शर्त है कि जंग का स्थायी अंत हो, सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो। पांचवी शर्त है कि अमेरिकी सेना की वापसी। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सैन्य हटाने की मांग की है। छठवीं शर्त है नुकसान की भरपाई हो। ईरान ने जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की व्यवस्था मांगी है। सातवीं शर्त है हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण हो। आठवीं शर्त है सुरक्षित आवाजाही हो, लेकिन शर्तों के साथ। जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन यह ईरानी सेना की देखरेख में होगी। नवीं शर्त है प्रति जहाज फीस का प्रस्ताव, यानी कि ईरान प्रत्येक जहाज से करीब $20 लाख की फीस लेगा, जिसे ओमान के साथ शेयर किया जाएगा। नवीं और आखिरी शर्त है कि क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म हो। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की मांग भी शामिल है। ईरान जंग में अब तक 3700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, जिनमें से सबसे ज़्यादा 2076 मौतें ईरान में, उसके बाद 1461 मौतें लेबनान में और 109 मौतें इराक में तथा 26 मौतें इजराइल में हो चुकी है। अन्य देशों जैसे कि यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, सीरिया, फिलिस्तीन में भी मौतें हो चुकी है। सीज फायर का असर एशियाई बाजारों में भी दिखा। सीज फायर के बाद एशियाई शेयर बाजारों में ट्रेडिंग की शुरुआत के साथ ही जोरदार तेजी दर्ज की गई। वहीं मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर कमज़ोर हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से तेल की कीमतों में भी गिरावट आई, लेकिन ध्यान रहे यह युद्ध अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। इस युद्ध में सिर्फ 2 हफ्ते का ब्रेक लगा है। बाद में फिर से लड़ाई हो सकती है। आपको क्या लगता है, लड़ाई खत्म हो गई या बाद में फिर से स्टार्ट होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।